मेरा कत्ल करवाना पड़ेगा। तानाशाह हार गया। कुछ इस अंदाज के अंदर आज अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए नजर आए। एक लंबे वक्त के बाद में, यूं कहूं कि 1 साल के बाद में आज केजरीवाल की चुप्पी टूटी और केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप मेरा कत्ल करवा दो। इसके बगैर आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि एक ऐसा टुच्चा मामला लेकर के आए हो जिसके अंदर सबूत तक नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल अपने पुराने अंदाज में नरेंद्र मोदी पर ऐसे जम करके भड़के और सीधे तौर पर कह दिया कि भैया तानाशाह हार गया। ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोला है बीजेपी के खिलाफ नरेंद्र मोदी पर, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। ये केवल एक आध चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को ललकारने की बात है। जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग इन लोगों ने किया और जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग करके इन लोगों ने, पता है, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर ये जेल में डाल देंगे तो फिर क्या बचा? और इतने फर्जी केस में फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो। जनतंत्र ही नहीं बचा। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सामने एक तानाशाह को झुकना पड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अपनी सत्ता की हवस के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया आपने सत्ता की हवस के लिए। और जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ललकार रहे हैं, वाकई ये आज कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के उन तमाम अधिकारियों को फटकार लगाने का काम किया है, इसमें तो कायदे से उन अधिकारियों के खिलाफ केस होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने इस तरीके की चार्जशीट तैयार की या जिन अधिकारियों ने इसकी जांच की और उस जांच में कुलदीप को पहला आरोपी बनाया जिसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं, ऐसे व्यक्ति को आपने सबसे पहला आरोपी बना दिया और इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आपने बिना सबूतों के उसमें जबरदस्ती डाल दिया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने ही अंदाज में जो है वो बोलते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे लोगों ने बहुत कुछ भुगता है, परिवारों ने बहुत कुछ भुगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल्ली के 3 करोड़ लोग वो भुगत रहे हैं। और फिर अब अरविंद केजरीवाल डोनाल्ड ट्रंप को भी घसीट लाए। मैं बहुत छोटा हूं, हमारे परिवार ने बहुत भुगत भोगी है। मैं जेल गया, मेरी मां बीमार रहती है बहुत ज्यादा, उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, बहुत रोई मेरी मां, बहुत रोई। इनकी पत्नी मनीष सिसोदिया जी की पत्नी, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, सब लोग जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, संजीव खन्ना जी ने कहा कि बहुत गंदी बीमारी है, उनके नीचे का पूरा पोर्शन काम नहीं करता और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे परिवार ने बहुत भुगता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा परिवार भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के षड्यंत्र का खामियाजा जो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता हासिल करनी है, कुछ पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल करो। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश का युवा दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का उद्योगपति दुखी है। आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दे। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे देश संभालिए ना। आपको हमने देश चलाने को दिया था और आप केजरीवाल में उलझ गए, आप आम आदमी पार्टी में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, ये नेगेटिव काम करना बंद कीजिए। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के हौसले इस वक्त में बुलंद हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि 24 आरोपियों को आज हम बरी कर रहे हैं, आरोप मुक्त कर रहे हैं। अब भले ही जो है वो इसमें जांच एजेंसियां वो ऊपरी अदालत में जाकर के दरवाजा खटखटाएंगी, और मुझे लगता है कि इस बात को आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ऊपरी अदालत में अब ये जांच एजेंसी जाएंगी और वहां पर दरवाजा खटखटाएंगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। अगर ये नहीं जाते तब खबर बनती। लेकिन सवाल ये है साहब, आपने 510 दिनों के लिए यानी 17 महीने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, 6 महीने के लिए संजय सिंह को जेल में रखा, 5 महीने के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, 5 महीने के लिए आपने के कविता को जेल में रखा। हासिल क्या हुआ? इतने सारे लोगों से आपने पूछताछ की, उनको हिरासत में लिया, जेल में डाला। क्या हासिल किया आपने? क्या था आपके पास में? कुछ भी नहीं। और बिना सारी चीजों के ऐसी सब कुछ चल रहा था। और सवाल तो अदालतों पर भी उठने चाहिए कि अगर जिस मामले के अंदर कुछ था ही नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल की उस वक्त में जब जमानत याचिकाएं दाखिल की जाती थी या बाकी नेताओं की जब जमानत याचिकाएं दाखिल की जाती थी वो खारिज कैसे हो जाती थी? आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अब बीजेपी इसको लेकर के वही घिसा पिटा जो है वो तुर्रा अपना रही है। बीजेपी कह रही है कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं,
आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। यह लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी लंबित है, अन्य कई घोटालों में भी आप आरोपी हैं। भाई अब ऐसे तो राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर यह कह दिया जाए कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, सारे केस खारिज कर दिए गए, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आजम खान, उनके ऊपर भी करीब करीब 90 मुकदमे दर्ज हैं, कहीं बकरी चोरी का, कहीं भेड़ चोरी का, कहीं पर किताब को लेकर के, कहीं पर शराब को लेकर के, ना जाने किस किस तरीके के मुकदमे दर्ज। 90 मुकदमे दर्ज है, 90। अब 90 मुकदमों को लेकर के अगर कोई आम आदमी लड़ाई करे तो मुझे लगता है कि वो जेल के अंदर ही निपट जाएगा, कभी बाहर भी नहीं आ पाएगा। और बीजेपी के इस दाव को कि आपके दाग अभी धुले नहीं हैं, आपके पाप अभी धुले नहीं हैं, क्या वाकई जनता स्वीकार करेगी? क्या लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक आरोप लगाया और उस आरोप को लेकर के हवा महल तैयार किया गया, शीश महल के आरोप लगाए, दुनिया भर की बातें कही, यह कहा गया और चैनल में बाकायदा उसको लेकर के रिपोर्टिंग हुई, ग्राफिक के जरिए दिखाया गया कि शराब का पैसा उससे अरविंद केजरीवाल ने अपने टॉयलेट सीट की कमोड वो बनवाई है, फवारा वो लगवाया है, शीश महल में इतने के पर्दे लगवाए हैं, ये किया है, वो किया है, दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन आखिरकार इसका हासिल क्या हुआ? ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के हाथ में आज एक बड़ी बाजी हाथ लगी है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर के आरोप भी लगा रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुगलबंदी है। ये बीजेपी को जब दिल्ली की सत्ता कब्जा करनी थी तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया और दिल्ली की सत्ता उसको कब्जा कर लिया। और जब अब बीजेपी के लिए गुजरात बचाना मुश्किल हो रहा है, जब बीजेपी के लिए पंजाब बचाना मुश्किल हो रहा है और पंजाब में गुजरात में हमारी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये क्लीन चिट दे करके लोगों के बीच में जाने का एक मौका दे दिया कि जाओ और वहां पर अपनी हवा बना लो।
कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीति है और राजनीति के अंदर आप 100% ये मत मानिए कि बीजेपी जो कह रही है वही सही है, कांग्रेस जो कह रही है वही सही है, या आम आदमी पार्टी जो कह रही है वही सही है। हर किसी का अपना एक सच होता है, हर किसी का अपना एक मुखौटा होता है, लेकिन जनता आखिरकार वही तय करती है कि जो कह रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, सच कहां है। और मुझे लगता है कि सच तो कम से कम देखना ही चाहिए। और सच सबसे बड़ा यह है कि कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता, और बड़ा नेता तो छोड़ दीजिए, कोई छुटभैया नेता भी जेल में नहीं गया नरेंद्र मोदी के राज में। और 95% विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालते चले गए, एक एक करके विपक्ष के नेताओं की सरकारें गिराते चले गए। सच्चाई ये है, और इस सच्चाई से बीजेपी मुंह नहीं मोड़ सकती है। नरेंद्र मोदी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कहकर के आए थे, जब आए थे देश की संसद में पहली बार, जब देश की संसद में घुसे थे, तो अपना मत्था सीढ़ियों पर टेका था और कहा था कि जितने भी एमपी एमएलए हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा करके उनके सारे मुकदमे निपटारे किए जाएंगे और उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। कहां गए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कहां गए वो मुकदमे? आपने तो मुकदमे वाले नेताओं को अपने पास में ले लिया। हेमंत सोरेन से लेकर के और अजीत पवार तक, और न जाने कितने नेताओं का नाम इसमें लिया जा सकता है। क्या ये जो एजेंसियां हैं जिनको कांग्रेस के समय पर पिंजरे का तोता कहा गया, अब तो मुझे लगता है कि पिंजरे का तोता वो तो फिर भी कभी कभी उड़ पाता, ये तो रेंगने वाले सांप हो गए हैं जो रेंग रहे हैं सिर्फ, और ये वहां पर ही काटते हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टी चाहती है। एक केस आप बता दीजिए जरा कि बीजेपी के एक बड़े नेता को जेल में डाला हो, बीजेपी के एक बड़े नेता को उसकी सदस्यता चली गई हो। कितने विपक्ष के नेताओं की सदस्यता चली गई, कितने विपक्ष के नेताओं के ऊपर वो कार्रवाई हुई है। अभी बीएसपी के एक विधायक, उनके घर पर छापा पड़ा, वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर छापा पड़ा। मायावती जी ट्वीट कर रही है। आप सोचिए जरा, क्या लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं कि नेता जो भाजपा के साथ हैं या जो भाजपा के साथ में आगे हो जाएंगे उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है, और जो भाजपा के खिलाफ हैं वो निपटा दिए जा रहे हैं। क्या जनता इस बात को नहीं देख रही है? बहरहाल, हर किसी का अपना एक दौर होता है, हर किसी का अपना एक समय होता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी आज के दिन बिल्कुल 100 में से शून्य पर आकर के खड़ी हो गई है, कम से कम अगर आज पर्टिकुलर इस केस की बात करें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।